गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पहले हमने पढ़ा था पिछले क्लास में दिल्ली सल्तनत की स्थापना मोहम्मद गोरी के बारे में। आज हम देखेंगे पृथ्वीराज चौहान द्वितीय राज पिथौरा। उन दिनों दिल्ली और अजमेर पर चौहान वंश के राजपूत राजा पृथ्वीराज द्वितीय का शासन था। वे एक शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी राजा थे। मोहम्मद गोरी की तरह पृथ्वीराज भी अपने आसपास के राजाओं से लड़कर अपना राज्य बढ़ाना चाहते थे, अतः उसने भी गुजरात पर हमला किया, लेकिन गोरी की तरह पृथ्वी भी राजा भीम से हार गए। फिर उन्होंने पूर्व दिशा के राज्यों को जीतना चाहा, मगर असफल रहे। अपने राज्य को बढ़ाने के लिए उनके पास भी एक ही उपाय था, पंजाब की ओर बढ़े। अब मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच युद्ध होना स्वाभाविक ही था। पृथ्वीराज चौहान जो थे उस समय दिल्ली और अजमेर पर चौहान वंश के राजपूत, उसका राजा का नाम था पृथ्वीराज चौहान। वह वहाँ का तृतीय शासन था। वह एक शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी राजा थे। मोहम्मद गोरी की तरह पृथ्वीराज भी अपने आसपास के राजाओं को हराकर अपना शासन बढ़ाना चाहते थे, है ना। लेकिन वह भी मोहम्मद गोरी की तरह भीम से हार गए और उन्होंने पूर्व दिशा के राज्यों को फिर जीतना चाहा। अपने आसपास में जो भी राज्य है उनको युद्ध में जीतना चाह रहे थे, मगर वह भी असफल रहे। अब उन दोनों के पास एक ही रास्ता बच जाता है पंजाब की ओर बढ़ने के लिए। तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान दोनों ही पंजाब की ओर बढ़ रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि इन दोनों में युद्ध होना होगा ही, है ना। अब तीसरा है तराइन का युद्ध। सन 1901 में ईस्वी में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन नाम की जगह पर प्रथम युद्ध हुआ। आपने यहाँ देखा है ना कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी अपने राज्य को बढ़ाने के लिए युद्ध करने लगे और सभी से वो हार गए। तो वह सोचे कि हम अब पंजाब की ओर बढ़ते हैं। तो पंजाब की ओर दोनों के दोनों एक साथ बढ़ रहे थे। तो वो एक जगह पर तराइन नाम का एक जगह था, वहाँ पर पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी 1991 में एक जगह पर मिले और उन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। इसमें गोरी को पृथ्वीराज ने हरा दिया। जो पृथ्वीराज चौहान हैं उन्होंने मोहम्मद गोरी को हरा दिया। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी बुरी तरह घायल हो गए और मुश्किल से बचकर निकल पाए। वापस लौटकर गोरी ने एक और युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। अगले साल सन 1992 में तराइन के मैदान में दोनों के बीच दूसरा युद्ध हुआ। पृथ्वीराज की सेना बहुत बड़ी थी, उसमें पैदल सैनिक, हाथी व घोड़े थे। कई छोटे राजा व सामंत अपनी अपनी सेना के साथ पृथ्वीराज की मदद के लिए आए थे। गोरी की सेना बहुत छोटी थी और उसके हाथी नहीं थे, लेकिन उसके पास तेज दौड़ने वाले घोड़े थे और कुशल घुड़सवार सैनिक थे जो घोड़े पर चलते चलते तीर चला सकते थे। जब गोरी ने घुड़सवारों ने पृथ्वीराज चौहान के हाथियों पर वार किया तो हाथी पीछे की तरफ भागने लगे और अपनी ही सेना में तबाही मचाने लगे। अंत में इस युद्ध में पृथ्वीराज की हार हुई। 1991 में जब युद्ध हुआ तो पृथ्वीराज गोरी हार गए थे पृथ्वीराज चौहान से, है ना। और जब दूसरी बार 1992 में जब युद्ध हुआ तो मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। कैसे हराया था? उनके पास जो तेज दौड़ने वाले घोड़े थे उनमें जो सैनिक बैठे थे वह घोड़े में दौड़ते हुए ही तीर चला लेते थे। इससे तीर चलाते चलाते वो क्या किए, हाथी को मार दिए। तो हाथी पीछे खिसकने लगा और अपनी ही सेना को कुचलकर मारने लगा। इससे पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई।